15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उसने। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7। अब आर का मान नहीं है ना, अगर आर का मान हम ज्ञात कर लें तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर मेन टारगेट है वो क्या है? हमें वृत्त की त्रिज्या आर हमें ज्ञात करना है। अगर आर आ जाएगा तो फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए हमें दिया है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर दिया है उसने यदि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल उसने दिया है, तो यहाँ उसने दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वर्ग की जो भुजा है वो मान लेंगे एक्स। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? एक्स। तो वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर बराबर 484। इतना हो गया। अब देखिए ये हम कैसे इसको कैसे लिख पाएंगे? इसे हम लिख पाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना है? 22 का स्क्वायर। 2 से 2 कटेगा तो एक्स का मान कितना आया? 22। तो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा हो जाएगी 22 मीटर। अब आपको ये देखना है कि ये 22 आया कहाँ से। अब यहाँ तो लिख दिया था लेकिन आया कहाँ से? वो इस तरीके से आया। देखो 484 का हमने गुणनखंड किए, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर किसका भाग देंगे? 11 का, 11 बार जाएगा और 11 का 1 बार। तो यहाँ से हमने जोड़ा बनाया तो 2 आएगा और यहाँ से बनाया तो 11 आएगा। तो 11 दूनी ये 22 आ जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है। यहाँ तो फिर और भी दिया उसने, यदि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या r, और ये वर्ग, इसकी भुजा क्या है? इसकी भुजा x है। देखो हमने इसकी भुजा x मान रखी है। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग का परिमाप 4x, x इसको जोड़ेंगे तो 4x। अब देखिए ये 2 पाई का मान होता है 22/7 और ये r, ये 4 और x का मान कितना है? अच्छा वर्ग की भुजा कितनी? x है। वर्ग की भुजा x बराबर 22। तो x का मान कितना है? x का मान हो जाएगा 22। तो देखिए r का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये 22 से तो ये 22 कट जाएगा तो कितना बचेगा इधर? 2/7 इंटू r बराबर 4। तो यहाँ होगा r बराबर, देखो r बराबर कितना है? 4 है, ये 7 ऊपर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो r का मान हो जाएगा, r बराबर कितना होगा? देखो ये कटेगा 2 बार तो 2 × 7, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। r का मान है 14 मीटर। उसने बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 और r का मान कितना? r का मान 14। 2 बार लिखेंगे ना, r का मान 14 × 14, ये कटेगा 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 22 × 2 × 14। देखो 22 दूनी 44, 44 को गुणा करेंगे 14 से, 14 चौक 56 का 6, हासिल का 5, फिर 14 चौक 56, 56 और 5 होता है 61, 616 मीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 7। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। तो इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
खेत की जुताई कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसने बोला एक वृत्ताकार खेत का मैदान है, वृत्ताकार खेत है, इसमें हमें जुताई करानी है, तो उस खेत की जुताई कराने का कुल व्यय कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब जैसे मान लीजिए कि खर्चा कैसे, व्यय यानी खर्चा होता है, वो खर्चा कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो किसी ने बोला है कि भाई खर्चा हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले उस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे मान लो भाई आपका खेत है, आपका खेत कितने बीघा है, 2 बीघा है। उसने बोला कि 1 बीघा खेत की जो जुताई का जो खर्चा है वो 700 रुपये है, तो और आपका खेत कितना बीघा है, 2 बीघा है। तो फिर क्या करेंगे, 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 जीरो का 2 जीरो, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 1400 रुपये हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आपका खेत कितना बड़ा है, उस खेत का क्षेत्रफल कितना, उस खेत का क्षेत्रफल यहाँ 2 बीघा था और 1 बीघे के 700 रुपये थे, तो 2 बीघे के कितने हो जाएंगे, इंटू कर देंगे, 2 बीघा के हो जाएंगे 1400 रुपये। इसका मतलब क्या हो कि आपको खेत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो उसने यही बोला, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा दिया है और जुताई करवानी है उस खेत की। जब जुताई करवानी है तो क्या करना है, उसका क्षेत्रफल चाहिए। अब ये तो वृत्ताकार खेत है, अब वृत्ताकार खेत है तो वृत्त ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो है 22/7 और आर का मान निकाल लेंगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा। जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो खर्चा भी आ जाएगा। देखिए उसने लिखा है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। जैसे मान लो ये 1 मीटर है, इसका खर्चा कितना है, 24 रुपये। फिर ये 1 मीटर है, इसका खर्चा कितना, 24 रुपये। फिर ये 1 मीटर, इसका खर्चा भी कितना, 24 रुपये। ऐसे करते करते जो प्रति मीटर की दर से 24 के हिसाब से इस पूरी का बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो 5280 रुपये उसने दिया है। बाड़ लगाने का खर्चा, बाड़ लगाने का व्यय या फिर खर्चा 5280 रुपये उसने दिया है। अब देखिए उसने बोला है कि 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर, लेकिन ये कितना, ये पूरे पर लगाना ना, ये तो 2 पाई आर है। देखो ये 2 पाई आर, 1 मीटर का तो 24 है, तो फिर पूरे 2 पाई आर का कितना होगा, तो किससे गुणा करेंगे, 24 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5280 रुपये। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे आर। अब वो आर कैसे निकलेगा, देखो ये 2 पाई का मान 22/7 और ये आर का आर हो जाएगा ये 24 बराबर 5280 रुपये। अब आपको चाहिए आर का मान, तो आर बराबर, ध्यान से देखना क्या करेंगे, आर तो ही सही, ये लिख लो 5280। इसमें क्या है, ऊपर वाले तो आएंगे नीचे, देखो ऊपर वाले इसके नीचे आ जाएंगे, तो 2, 22 और 24, ये 7 आएगा इसके ऊपर। तो आर बराबर क्या करें, 22 का हम भाग दे लेते हैं, 22 का भाग इसमें देंगे, 5280 में 22 का भाग, 22 दूनी 44, एक कहाँ से यहाँ से 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, ये 8, 22 चौक 88, 0 उतारेंगे, भाग में जाएगा तो 0, कितना 240। तो आपने 22 का भाग दिया, कितनी बार गया, ये जाएगा 240 बार, 240। और ये 24 से ये 24 कटेगा 1 और ये 0 का 0, तो यहाँ कितना है, ये 10, ये 7 और बटे में 2। तो देखो 10 7 70 बटे में 2, तो कितना आएगा 35 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या आई है 35 मीटर। अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान आया है 35, तो वाले लिखेंगे 35 × 35, 7 से कटेगा 5 बार, तो 22 × 5 × 35, तो गुणा किया 22 पंजा
22 पंजे हो जाएगा 110, और 110 को अगर 35 से हम गुणा करेंगे, 110 को अगर 35 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 3850। इनको गुणा कर लेंगे 3850 मीटर स्क्वायर। ये तो खेत का क्षेत्रफल है। अब उसने दिया है कि 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई कराना है। तो जुताई कराने का कुल खर्चा आपको ज्ञात करना है। जुताई कराने का कुल वे, अब देखिए आपको जुताई करवाना है इतनी जगह पे 3850 मीटर स्क्वायर में जुताई कराना है। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना दिया उसने, 0.50 आपको दिया, तो 0.50 से हम गुणा कर देंगे। तो जैसे ही आपने इसको 0.50 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 1925 रुपये।